अंधविश्वास का काला खेल। समाज में अंधविश्वास का जाल। कहीं बेटे की चाहत में हत्या, कहीं मासूम की बलि। कोई खौलते दूध से करता स्नान। अंधविश्वास में उजड़ते घर। सूनी होती मां की गोद। पिता की आंखों से निकलते आंसू। अपनी खुशी के लिए दूसरों की छिनती खुशियां। कानपुर में दंपति ने कराई हत्या। संतान के लिए मासूम की हत्या। पैसे देकर कराई मासूम की हत्या। अंधविश्वास में कराई मासूम की हत्या। दंपति ने मासूम का मांस भी खाया। अंधविश्वास में उजड़ गया एक घर। घर की परी हमेशा के लिए चली गई। सोनभद्र में खौलते दूध से स्नान। श्रद्धालुओं के सामने खौलते दूध से स्नान। सब देखते रहे, बाबा स्नान करते रहे। अंधविश्वास पर चोट कब? नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज बात होगी अंधविश्वास की, उस अंधविश्वास की जिससे पीछा ही नहीं छूट रहा। समाज आगे बढ़ रहा है, हम रोज नित नए विज्ञान के क्षेत्र में आयाम छू रहे हैं, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। चांद से लेकर पाताल तक के रहस्यों को आज लोग जान रहे हैं। इन सब के बीच आज भी समाज के कई इलाकों में अंधविश्वास की जड़ें गहरी हैं। कानपुर में दंपति ने एक मासूम की हत्या सिर्फ इसलिए करवा दी क्योंकि शादी के कई सालों बाद भी इनको बच्चा नहीं हो रहा था। देखिए कानपुर से ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा अंधविश्वास, अंधविश्वास में मासूम की हत्या। बच्चे के लिए मासूम की बलि। दंपति ने पैसे देकर कराई हत्या। शादी के बाद नहीं हो रहा था बच्चा। बच्चे की चाहत में दूसरे के बच्चे की बलि। 21वीं सदी में हैरान करने वाली खबर। लोगों की भीड़ उस मासूम के लिए जुटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है।
कानपुर के घाटमपुर कोतवाली के एक गांव में दीपावली की अगली सुबह बच्ची का शव शत बरामद हुआ था। बच्ची के हाथ पैर में रंग, गला और पेट कटा मिला। ये सब देखने के बाद शक हुआ कि मासूम की किसी तांत्रिक ने बलि दी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। शुरुआत में पुलिस आशंका जता रही थी कि हत्या कर फेंके गए शव को जानवरों ने खाया है, लेकिन बच्ची के पिता ने गांव के अंकुल वंशलाल, बाबूलाल, सुरेश जमादार, साधुराम सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ बच्ची की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नामजद आरोपी अंकुल और उसके दोस्त वीरन को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जानकारी हुई कि जो पीड़ित परिवार है उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के दो लोग हैं, दो लड़के हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। उनको संदेह के आधार पर उठाया गया। गिरफ्तार अंकुल और बीरन से जब पुलिस ने पूछताछ की तो हैरान करने वाली बात सामने आई है। बच्ची की हत्या एक निसंतान दंपति परशुराम और उसकी पत्नी के कहने पर कुछ लोगों ने की। परशुराम के मुताबिक उसने एक किताब में पढ़ा था बच्ची का लिवर और कलेजा खाने से संतान प्राप्ति होती है, सो उसने बच्ची की हत्या के लिए भतीजे अंकुल को और वीरन को पैसे दिए। इन दोनों ने पैसे लेकर शराब पी और बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। बाद में चाकू से काटकर बच्ची के अंग निकाले गए और दंपति ने उसे खाया। पुलिस ने अंकुल और वीरन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया। परशुराम जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहां उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। उसने बताया कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि परशुराम की शादी वर्ष 1999 में हुई थी, तब से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए परशुराम के कहने पर उनके भतीजों ने उससे कुछ पैसे लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है। 21वीं सदी में अंधविश्वास की घटना हैरान करती है। पुलिस को चाहिए कि इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कोई आगे ऐसा न कर सके। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि आखिर अंधविश्वास का रास्ता जुर्म के दलदल तक कैसे पहुंच जाता है। वो क्या कारण है जो किसी को इतना मजबूर कर देते हैं कि इंसान चोट पहुंचाने से पहले एक बार सोचता तक नहीं। किसी मासूम को मारते वक्त आखिर उसके हाथ क्यों नहीं कांपते और कब तक इसी अंधविश्वास की आड़ में जुर्म होते रहेंगे। इस सब के बारे में हमने मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और सोशल एक्टिविस्ट से बातचीत की और समझने की कोशिश की। आप भी देखिए और समझिए। निराशा और हीन भावना तो ज़रूरी होती है और उनका जो गुस्सा होता है वो होता किसी और हालात या किसी और लोगों पर होता है, लेकिन वो निकाल इस तरीके से सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ इनका साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही चाचा चाची ने जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी घटना है जो किसी के भी दिल को दहला देगी। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी मानसिकता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम तभी दे पाते हैं जब उनकी कमज़ोर मानसिकता का कोई फ़ायदा उठाकर उनकी बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट सम्मोहन विद्या में बहुत ही माहिर होते हैं। ये ऐसे कमज़ोर मानसिकता वाले लोगों की चाहत देखते हैं कि कितनी तीव्र चाहत है और वो उसका फ़ायदा उठाकर उनसे इस तरीके के आस्था नहीं, अंधविश्वास ही कहूंगी, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी धर्म या सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी आपको किसी इंसान
या किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं करता। हर धर्म प्रेम, मानवता में विश्वास और सद्भावना की ही बात करता है। तो यदि कोई आपको इस तरह के चमत्कारों या फिर अपने दूसरे की बलि देकर अपनी संतति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के व्यक्तियों को, इस तरह के सजेशंस को नकार दीजिए। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर परिवार उजड़ते रहेंगे, कितनों की हत्या की जाएगी और जुर्म का खेल कब तक चलता रहेगा। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि समाज के इस कलंक को कैसे खत्म किया जा सकता है। जब तक हम लोग समाज के बीच में इस प्रकार से बैठकर लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, उन पर चर्चा नहीं करेंगे कि इस प्रकार के अंधविश्वासों का कोई सर पैर नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और धर्म या आस्था और अंधविश्वास के बीच में अंतर करना नहीं सिखाएंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाना मुझे मुश्किल लगता है। और एक ही तरीका है इसका, लोगों को शिक्षित करना और उनको ये समझाना कि आस्था और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। आस्था आपको शक्ति देती है, आस्था समाज को बनाती है, खड़ा करती है, जबकि अंधविश्वास समाज में इस प्रकार की कुरीतियों को, इस प्रकार की अवांछित घटनाओं को जन्म देती है। विज्ञान के विकास के बाद जिस आडंबर और अंधविश्वास का अंत होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हो सका है। अब वक्त है इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने का, ताकि फिर कोई जुर्म के रास्ते पर न चल सके। तो कहते हैं ना कि आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत महीन सा फर्क होता है, इसे समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब जुर्म दस्तक देने लगे, जब लगे कि आपका जो विश्वास है, आपकी जो आस्था है, वो आपको कानून के खिलाफ ले जा रही है, तो वही अंधविश्वास है, आपको वहीं रुक जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। सोनभद्र में आस्था और अंधविश्वास का नया रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ गोवर्धन पूजा के मौके पर एक बाबा खौलते हुए दूध से नहाते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। खौलता दूध, खौलते दूध में रखा सर, हैरान करने वाली तस्वीरें, खौलते दूध से स्नान। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। खौलते दूध को देखिए, बाबा को देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखिए। इन तस्वीरों पर विस्तार से बात होगी। तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी न्यूज़ 18 आपको बताएगा। ये बाबा कौन है, कहां से आए हैं, सब होगा आपके सामने। पहले बात करते हैं, ये तस्वीर कहां की है। तो तस्वीर यूपी के सोनभद्र की है। यहाँ हर साल भगवान गोवर्धन की पूजा यादव वंशों के द्वारा संपन्न होती है। बताते हैं कि यहाँ 400 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पूजा समिति ने मारकुंडी स्थित वीर लोरिक पत्थर स्थल पर धूमधाम से गोवर्धन पूजा को खौलते दूध को देखते हैं ये परिवाह बाबा हर साल यहाँ खौलते दूध से स्नान करते हैं। बाबा को ऐसा करते देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास बात यह है कि खौलते दूध से स्नान करने के दौरान बाबा के शरीर पर कोई जख्म नहीं दिखता। बाबा का कहना है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आग का भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। गोवर्धन पूजा जब कराए तो गिरिराज गोवर्धन जी उस पर्वत से प्रकट होकर के और वहाँ बाल बालों के साथ प्रसाद खाए और दर्शन। बाबा जी यहाँ पे जो गर्म दूध से आप स्नान कर रहे थे, तो क्या कैसे स्नान कर रहे थे? उन्हीं की कृपा होती है। क्या जल नहीं रहा था? नहीं जलता था। तो और लोगों को भी दिए तो उनका जल रहा था, तो ऐसा क्या है? भक्ति से शक्ति होले और शक्ति से भक्ति होले। जे भक्ति करी तना जली, जे भक्ति न करी तो जलवा करी। तो क्या खा नहाए के जूता चप्पल पहन के जियावा लो के जल। तो ये शक्ति है? शक्ति किस तरह की शक्ति है? यह प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है। भगवान गोवर्धन की पूजा के दौरान यहाँ का नजारा अलौकिक होता है। वहीं पत्रकारों ने बाबा से कोरोना को लेकर भी सवाल पूछ लिया। सुनिए बाबा का कोरोना को लेकर क्या कहना है। कोरोना समाप्त हो जाएगा कुछ दिन। कब तक? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कब तक? कुछ कोरोना जल्दी डेडलाइन यह संसंपद समाप्त हो गया। अगला संसंपद आएगा दूसरा महीना से समाप्त। ये बताइए
फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।